अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ इस वक्त हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक आर्टिस्ट मौजूद हैं। पप्पे के नाम से फ़िल्म इंडस्ट्री में इनको जाना जाता है। इनके हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एज़ ए चाइल्ड स्टार भी इन्होंने काम किया, पश्तो में बहुत काम किया, पंजाबी फ़िल्म्स बहुत ज़्यादा की, ड्रामे किए, तो बहुत सारा काम इनके क्रेडिट पर है। तो चलिए चल के इनसे इनके हाल के बारे में और जो माजी है उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पे जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए। तो ये बताइएगा कि पप्पे जो नाम है काफ़ी फ़िल्मी नाम लगता है, तो इसको तब्दील करने की वजह क्या थी? किसने तब्दील किया और क्यों किया? नहीं, तब्दील नहीं किया। मेरा जो असल नाम था वो पप्पे ही था, मतलब आरफा था। तो पप्पे मुझे मेरी अम्मा जो है वो प्यार से कहा करती थी, तो इस वजह से मेरी अम्मी की वजह से सब ने पप्पे पप्पे कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने प्रॉपर काम किया, टीवी पे काम किया, तो वो चेक्स जो बनते थे या जो काम भी किया वो आरिफा के नाम से ही किया। बाहर गई तो आरिफा के नाम से, मतलब सारा मेरा आरिफा ही नाम चलता रहा। पर आपको शोहरत पप्पे नाम ने दी? नहीं, मुझे शोहरत आरिफा ने ही दी। अच्छा। पप्पे तो मेरा चाइल्ड स्टार, यानी कि फ़िल्म में मैं थी स्टार्ट में। मुखरा जो थी वो फिल्म में मैंने छोटी बचपन में काम किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे रोल्स, एक्स्ट्रा, इधर उधर, मतलब इस तरह के काम करती रही। लेकिन जब प्रॉपर काम किया तो पश्तो में एज ए हीरोइन, तो उसके बाद आरिफा ही चलता रहा। बाहर गई, आरिफा ही चलता रहा, हर जगह पे, शो पे, स्टेज पे, पाकिस्तान की हर जगह पे, मतलब पाकिस्तान के जितने शहर हैं उसमें मैंने स्टेज किया। तो आरिफा के नाम से ही किया और सब जानते हैं आरिफा के नाम से। आरिफा, फिर मैं आपको भी आरिफा करके ही मुखातिब करूँगा। जी जी बिल्कुल जी। आरिफा जी, आपने सबसे पहले जो शुरुआत की, जैसे आपने बताया कि एज ए चाइल्ड स्टार आपने शुरू किया, जी जी। तो मुखड़ा में दो बड़े लेजेंड्स थे, नदीम साहब थे, बाबरा जी थी। तो उनके साथ जब आपने फर्स्ट टाइम काम किया उस वक्त तो शायद आपको इतनी समझ भी नहीं होगी। नहीं थी नहीं, मतलब बहुत छोटी थी मैं जब वो मूवी मैंने स्टार्ट जो था मेरा वही था। तो उसमें आपका रोल क्या था? रोल बचपन का था, बचपना। अब मुझे तो इतनी अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन बताती हैं अम्मी के इस तरह मुखड़ा से तो जो है। किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया था उस फिल्म के लिए? अम्मी को कहा गया था कि मैं ज़रा, कोई लगता था कि प्यारी हूँ, बहुत मोटी गुपली सी थी, जो मैं अभी भी हूँ तो गुपली सी थी, तो इस वजह से शायद उन्होंने जो है मुझे चूज़ किया था उसके लिए ना। आरिफा जी, आप कहाँ, किस शहर में पैदा हुई हैं? डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद हो या बताना चाहें। हाँ जी जी, मैं बताना क्यों नहीं चाहूँगी, क्योंकि औरतों से उम्र नहीं पूछते ना। नहीं इसलिए नहीं, मुझसे पूछें आप, क्योंकि मेरी उम्र जो है वो सब लोग जानते हैं जी। तो मैं पैदा जो हुई हूँ वो लाहौर में हुई हूँ, और लाहौर समनाबाद में, और डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 79। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। तो ये बताइएगा कि जो पहली फिल्म आपने की थी तो उसका मुआवजा आपकी वालदा को दिया था उन्होंने या फिर नहीं दिया हाँ था? जी हाँ जी, मुआवजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी हूँ या मुआवजे से ही हम लोग जो भी जितना भी बनाया है, थोड़ा है, बहुत है, या खाया है, पिया है, जितनी ऐश की है हमने इधर के ही पैसे, और अच्छी अमाउंट अच्छे तरीके से हमने कमा के यहाँ से ही किया है। अमाउंट हमने हमेशा ली है, ऐसा नहीं हुआ कि हमें यहाँ से मुआवजा ना हम मिला हो। हमने छोटा काम किया, बड़ा किया, बहुत बड़ा किया, हमें मुआवजा मिला है। दैट्स ग्रेट। तो आप जैसे आप चाइल्ड स्टार से आ गई तो उससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई? हुई थी, लेकिन मैंने जो है वो 6 क्लास से जो है यहाँ काम भी करती थी, लेकिन स्कूल में थोड़ा सा झूठ बोलती थी। अच्छा। कि जी जब मेरा शूट होता था तो मैं सबको नहीं बताती थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होती थी कि जी काम करती हैं, मतलब उस वक्त अच्छा नहीं समझा जाता था। तो जो मैम थी वो मेरी फुप्पो की बेटी थी, तो वो ये जी काम शुरू कर दिया। तो मतलब इस तरह की बातें थी हमारी फैमिली में। तो मैं कहा करती थी कि जी मैंने शादी पे जाना है, बस मेरा यही था कि शादी पे, सुबह मैंने शादी पे जाना है। तो इस तरह करके मेरी पढ़ाई जो थी वो डिस्टर्ब नहीं होती थी, मैं छुट्टियां ले लिया करती थी। उस दौर में भी आपने काम किया और अब भी आप काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि उस दौर में ज़्यादा लोग एतराज़ करते थे बनिस्बत आज के? नहीं, इतराज़ तो मुझे लगता है आज भी करते हैं, जो करते थे वो आज भी करते हैं।
और पहले भी करते थे, वो नहीं बदले, वो वैसे के वैसे ही हैं। बात है कि अब जैसे हमारे घर में ये नहीं था, कोई नहीं था, हमने मेरी अम्मा ने स्टार्ट लिया तो उसके साथ मुझे भी करना पड़ा। मतलब मुझे शौक़ था, मैंने तो शौक़ मीन्स कि मैंने कहा कि मैंने करना है। इसमें मुझे ये सहूलत थी कि मैं कोई भी जॉब करती हूँ ना तो मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं हो सकती थी, मतलब वो नहीं जा। इस जॉब में ये था कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, जो भी करना है, मेरी अम्मा मेरे साथ हैं। मतलब हमें ये सहूलत थी यहाँ पे, इसलिए मुझे ये काम अच्छा लगा और मैंने बड़े शौक़ से किया, जितना भी किया। आपके बहन भाई कितने थे और आप किस नंबर पे आती हैं? जी मेरे 2 भाई और 1 ही बहन हूँ, बहुत लाडली। मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ और उनसे बहुत छोटी हूँ मैं, यानी कि 10, 12, 15 साल का वक्फा है। तो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया कि जैसे वालदा थी तो उन्होंने कभी कोशिश नहीं, उनको बिल्कुल वो इस साइड पे आए नहीं, क्योंकि वो मेरी नानों ने थोड़ा सा उनके साथ रहते थे। मैंने बताया ना कि हमारे घर में कोई भी नहीं इस तरह का था, तो बस वो मैंने ही जो है ये स्टैंड लिया, वरना कोई भी नहीं। अब आते हैं आपने जो पहली जिसमें आप प्रोमिनेंट हुई, ज़्यादा आपका जो है नाम हुआ, वो पहली फिल्म कौन सी थी? मेरे था पहले चले था ट्रेन जाने में, खलीलुर रहमान साहब का मैंने प्ले किया था। ट्रेन जाने वाली है, लंडा बाज़ार और गुलाम। इस तरह प्रोमिनेंट तो मेरी बहुत सी, मतलब मैं अगर एक्स्ट्रा भी काम करती थी ना तो मैं प्रोमिनेंट ही थी। मतलब मेरे साथ हमारे आर्टिस्ट और जो डायरेक्टर थे, हमारे जितने भी डायरेक्टर थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे तो लगता है मैं प्रोमिनेंट ही थी मतलब हर दौर में। मैंने छोटा काम किया, बड़ा काम किया, मैं प्रोमिनेंट ही थी। पश्तो में भी आपने बताया कि आपने काम किया। जी हाँ, पश्तो तो में। उस हवाले से थोड़ा बताएं कि पश्तो इंडस्ट्री में और पंजाबी इंडस्ट्री में कितना फ़र्क आपने महसूस किया? मुझे फ़र्क पता क्यों नहीं लगता कि क्योंकि मैं ये सब मेरी एक फैमिली थे। मतलब पश्तो हो या पंजाबी हो, जगह तो वही थी, काम भी वही था, मतलब हर डायरेक्टर भी वही थे। पश्तो पंजाबी, मतलब मुझे नहीं लगा कि चेंजिंग है, दिस नॉट चेंज। तो आपने हर आर्टिस्ट के साथ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर जो हैं, जूनियर जो हैं, सबके साथ काम किया। तो जो आपके को स्टार्स थे उनमें सबसे ज़्यादा आपकी अटैचमेंट किसके साथ थी, जिनके घर आना जाना भी लगा रहता था? घर तो मेरा खैर किसी आर्टिस्ट के घर आना जाना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार मेरा रीमा से ही था। अच्छा। हाँ, रीमा जी से था, शान से था, मोमी से, मतलब बाकी सब आर्टिस्टों से था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार जो था मेरा वो रीमा से ही था। आपने किसी फिल्म में कोई डांस भी किया या फिर सिर्फ एक्टिंग पे ही सारी तवज्जो नहीं, रखी? डांस तो किया। डांस के बगैर तो यहाँ आर्टिस्ट है ही नहीं। अगर फिल्म में आना है या स्टेज पे जाना है, डांस के बगैर तो आप मुकम्मल ही नहीं हैं। डांस किया मैंने। सॉन्ग पिक्चराइजेशन करवाना या फिर एक्टिंग करना, दोनों में से कौन से काम मुश्किल है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना एक्टिंग करना मुश्किल लगता है और ना ही मुझे डांस मुश्किल लगता है। कौन सा किरदार था जिसने आपको मुतासिर किया? आपने जो अपने फिल्मी करियर में जो काम किया है, सबसे ज़्यादा आपको अपना कौन सा काम पसंद है, कौन सा किरदार पसंद है जो आपने अब तक किया? मुझे तो लगता है कि मुझे सारे ही काम पसंद हैं। मैंने शो एक किया था, वो मुझे बहुत उस शो ने अट्रैक्ट किया था, यानी कि वो पहली मेरी एंट्री और पहला मेरा काम था, वो मुझे आज तक याद है। वो किस कंट्री में गई थी आप? मैं मस्कत में गई थी और मस्कत में हसीनों की बारात के नाम से। माशाल्लाह, आप इंटरनेशनल स्टार हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा किस किस मुल्क में आप गई? मैंने मस्कत गई, दुबई गई और ये जो है मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के हर शहर में मेरा ड्रामा जो है वो लगता रहा है, पाकिस्तान के हर शहर में। तो सबसे ज़्यादा आप दूसरे मुल्क में भी गई, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको क्या लगता है किस मुल्क में, बाहर मुल्क में कहाँ? हाँ नहीं, अब मस्कत में इतनी रिस्पेक्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा आर्टिस्टों की बहुत कदर है, बहुत कदर है। जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में आपने ड्रामा किया, तो कौन सी जो सिटी थी वहाँ से आपको प्यार मिला? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया पूछा। मुझे जो सबसे ज़्यादा किस सिटी में प्यार मिला, सादकाबाद में, बहुत ज़्यादा। यानी कि मेरा एक शो लगता था तो वो 2-2, 3-3 माह उतरते ही नहीं था। मतलब वही काम हम करते जा रहे हैं और मतलब मैं तंग आ जाती थी कि वही करैक्टर, वही सारा कुछ, वही सब। लेकिन बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली कि हम बस लगे रहते थे काम करने। तो आपकी जो कुछ फिल्म्स हैं, अगर आप उनके नाम बताना चाहें जो आपको अगर याद हो तो? याद तो नहीं। अब देखिए, पश्तो का नाम तो हमें याद नहीं रहते हैं, लेकिन एक नाम जो मैंने सबसे पहली मूवी की थी वो मुझे याद है, स्तरगेदा आशना ना। तो इस तरह मैंने कोई 20-25 मूवीज़ की हैं पश्तो की, मुझे नहीं याद है कि कौन सी थी। और पंजाबी में तो बहुत ही किए हैं। अब जैसे गुलाम थी और चूड़ियाँ,
और बहुत सी हैं, मतलब अभी मुझे मेहर बादशाह और काफ़ी हैं, बस अभी एकदम से इतने नाम याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने एकदम से आपको ट्रबल में डाल हाँ जी, वो अभी इंटरव्यू भी आपने एकदम से लिया है ना, तो मुझे इतनी जल्दी याद नहीं आ रहे। काम मैंने बताया, रीमा की जितनी मूवीज़ हैं एज ए एक्स्ट्रा भी मैंने रीमा के साथ काफ़ी मूवीज़ की हैं। और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी थी? बहुत अच्छी फ्रेंड, मैं कहती हूँ फ्रेंड कहना क्या, बहुत अच्छी बहन, दोस्त, मतलब हर क्वालिटी है उसमें। 48 से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ, तो उस दौर से लेके आज तक के दौर की अगर बात करें या 90s की बात करें, तो आपको जो मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस या एक्टर, मेल या फीमेल, आपको कौन लगा? लगा, देखिए नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन देखिए मेरी रीमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक्टर भी बहुत अच्छी है, डांसर बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ जो है ना, मुझे जो पहले पसंद थी वो मुझे बाबरा जी ही पसंद थी। अच्छा। और आज भी मुझे वो भी पसंद है, लेकिन देखिए दोस्तों को नाराज़ नहीं होना चाहिए इस बात पे ना कि कौन बाबरा जी तो माशाल्लाह लिविंग बाबरा जी, हाँ मुझे बहुत पसंद थी ऐसे। और मेल एक्टर्स में? मेल में सभी अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो है वो बेग साहब बहुत पसंद थे, मतलब उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस, मतलब मैंने काम किया है उनके साथ, लेकिन उनकी जो स्टाइल था यहाँ रहने का, यहाँ चलने का, यहाँ बात करने का, दैट्स गुड। आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? आजकल हम लोग बस ये मोबाइल पे ही हैं और ये आईडी शाईडी बना रहे हैं, मतलब ये हम इंटरनेशनल लेवल पे जो आजकल चल पड़ा है, बस यही कर रहे हैं। अभी कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके काम? हाँ जी, मैंने स्नैक पे आईडी बनाई हुई है, स्नैक पे कर रहे हैं, आज फाली के नाम से मेरी आईडी है। अच्छा। हम कर रहे हैं, हाँ जी। सुना है आपका बेटा भी टिकटॉकर है, तो उसके हवाले से थोड़ा बताइए। अब बस ये तो देखें ना, मैं बता रही हूँ कि काम अब बच्चों की तरह हो गया। हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसी को देख के मैंने भी आईडी बनाई थी, वरना तो हमारा काम तो ख़त्म ही हो चुका था इंडस्ट्री का। तो उसको देख के वो है टिकटॉक स्टार्स ने HR अरसलान के, यही नाम है LHR अरसलान जी के नाम से उसने आईडी बनाई हुई है अपनी, और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहा है। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता नहीं था कि मैं इस तरह, उसको ही देख के मैंने दोबारा इस पे जो शुरू किया है, वरना हमें ये लगता था ये मोबाइल्स पे काम करना, ये करना, हमें लगता था कि खेल है, यानी कि हमने इतने अपर लेवल पे काम कर लिया हुआ है कि हमें ये बिल्कुल अजीब सा ही लगता है। स्टेज ड्रामों का बता दें। स्टेज मैं बताया कि पूरे पाकिस्तान में स्टेज किया, अलहमरा में किया है, यानी कि अरशद चौधरी या आपके सारे बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं सभी जानते हैं, जो पुराने लोग हैं आपके आर्टिस्टों में सभी जानते हैं कि आरफा के नाम से ही मैंने काम किया। एक तो हमारी आरफा जी थी जी। और एक मैं आरिफा थी, बस हम दो ही थे। अच्छा आरफा जी, ये जो फिल्म इंडस्ट्री को इतना ज़वाल आ गया है और बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं बेरोज़गार हो गए, ज़ाहिर है कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको इस काम के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस मैं तो अफसोस ही कर सकूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। जो टाइम हमने देखा है, जो किया है काम, मैं तो बस अफसोस ही कर सकती हूँ कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई या किसी की बद्दुआ लग गई। दोनों में से एक ही बात है कि या तो किसी की बद्दुआ लग गई है, यहाँ पे किसी ने किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, या फिर नज़र लग गई है कि इतना पैसा, इतना सब कुछ, इतना अरूज, इतना, बस अल्लाह ही है। अच्छा आपके जो हमारे जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं अंजुमन जी, हाँ जी, नादरा जी और जो हमारे सुल्तान राय साहब, इनके हवाले से थोड़ा बताएं कि कैसा टाइम गुजरा इनके साथ? अंजुमन जी तो बहुत अच्छी थी, और जो नादरा जी हैं वो भी बहुत अच्छी थी। यानी कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं छोटी थी सबसे, तो मुझसे तो सभी बहुत प्यार करते हैं। अंजुमन जी तो इतना प्यार करती थी कि बस आपको क्या बताएं। और आप बता रहे हैं कि राय साहब के बारे में, तो राय साहब तो इतने नाइस थे कि आपको क्या बताएं। आपको ज़्यादा गाइड कौन करता था फिल्म्स में? समझाता कौन था कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें? हमें जो है समझाते डायरेक्टर ही हैं। डायरेक्टर्स, जिस डायरेक्टर के साथ भी, मतलब जैसे सूदी भट्ट साहब हैं और सारे डायरेक्टर हमारे, हमें तो यही समझाते हैं। जब हम डांस कर रहे होते हैं तो हमें कोरियोग्राफर जो होते हैं वो समझाते हैं। कभी किसी आर्टिस्ट ने आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि इसमें ऐसे कर लें तो बेहतर होगा? नहीं, किसी आर्टिस्ट ने कभी ऐसा नहीं। आप नादरा जी के साथ कभी मिली हैं? जी बिल्कुल, मैं वो सेट पे मैं मिली हूँ, उनसे बैठी हूँ, बातें की हैं। तो किस तरह का आपका वो टाइम गुजरा, थोड़ा उस बारे में शेयर कीजिए। मैं बता रही हूँ ना कि वो बहुत अच्छी थी।
इखलाकन बहुत अच्छी थी और वो बहुत प्यारी, मतलब गुड लुकिंग, आम लाइफ में भी प्यारी थी। हम लोग तो तैयार होके थोड़ा प्यारी होती है ना, लेकिन वो तो आम लाइफ में भी बहुत प्यारी थी। कोई पैगाम देना चाहें? किसको पैगाम? पब्लिक को? हाँ जी, पब्लिक तो आजकल हमसे ज़्यादा समझदार है, इनको क्या पैगाम दें, कि बस ये पैगाम दूंगी कि आप प्लीज़ आर्टिस्टों को देख के अगर आप उनको अच्छा नहीं कह सकते ना, तो आप बुरा भी ना कहा करें। मतलब कोई लड़की जो भी कर रहा है उसे आप करने दें। तो जो मैं देखती हूँ आजकल ना कि बड़ा कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आवाम के साथ मैं हूँ डायरेक्ट, कि जो कोई कुछ कर रहा है, जिसने जो करना है वो अपने लिए करना है। बिल्कुल, प्लीज़। ठीक है जी, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। थैंक यू सो मच।